बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज जो हमारे पास टॉपिक है सेट के हवाले से और जो नई चीज़ आज हम लोगों ने पढ़नी है वो है जी सेट का तकाते या यूनियन। दो चीज़ें जो है ये आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि तकाते और यूनियन क्या होता है। यूनियन को इंग्लिश में भी और उर्दू में भी यूनियन ही बोला जाता है। तकाते जो है इसको इंग्लिश में इंटरसेक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब ये है क्या यूनियन और जो है ये तकाते है क्या। यूनियन की जो अलामत है सबसे पहले वो देख लेंगे, वो ये यू ही इस्तेमाल किया जाता है। यूनियन के लिए यू ही इस्तेमाल किया जाता है और तकाते के लिए जो है ये मसलन यूनियन है और ये तकाते। इसके लिए जो अलामत है ये उल्टा यू जो है, उल्टा यू इस्तेमाल किया जाता है तकाते के लिए। ठीक है जी, अब इनका मकसद क्या है, इनका जो सेट्स के दरमियान में सलूशन क्या है, ये हम लोगों ने देखना है कि ये क्या होता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। हम लोग जो है ये सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे दो सेट हम ले लेते हैं। एक सेट जो है ये मैं लेता हूँ एक और ये बराबर रख लेता हूँ 1 2 3 4 5 के। जबकि बी सेट जो है ये मैं रखता हूँ बी बराबर है 5 6 7 8 9। ये मैं दो सेट ले लिए हैं। अब क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें से सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तकाते की या इंटरसेक्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं इसकी, तो हम लोगों ने देखना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि जिस तरह ये लिखे हुए हैं उसी तरह उनका जो है ये बना के इंटरसेक्शन का जो इसके लिखने का तरीकाकार है उसको बना के तो सेट्स को भी फिर उसी तरह लिखेंगे और बाद में एंड में हम जवाब लिखेंगे। इस तरह कह रहा हूं मसलन ए तकाते बी। अब जो मैंने लिख लिया है ए तकाते बी, जहां ए लिखा हुआ है वहां पे ए का सेट लिख लें बराबर के बाद। आगे तकाते की जो आ रही है अलामत तो वो तकाते की अलामत आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो बी आ रहा है तो बी की जो है ये बी का सेट आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये देखें जरा, मैं ए की जगह जो है ये ए का सेट लिख रहा हूँ 1 2 3 4 और 5 ये लिख लिया। और ये इसके बाद जो है ये फिर तकाते आ गया, तकाते की निशानी मैंने ये तकाते लगा दी। उसके बाद बी आ गया तो बी का सेट जो है ये मैं सेट लिखना शुरू कर दूंगा 5 6 7 8 और 9। अब इंटरसेक्शन का कानून ये है, इंटरसेक्शन या तकाते हमें ये कहता है कि दो सेटों के दरमियान में जो नंबर या जो भी चीज एक जैसी लिखी हुई है वो हमारा जवाब है। इंटरसेक्शन या तकाते को हल करने का तरीकाकार ये है कि जो भी चीज हमारी लिखी हुई है सेम दो सेटों के दरमियान में, दो सेटों के दरमियान में जो भी चीज सेम लिखी हुई है वो हमारा जवाब है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जवाब में लिखेंगे ए तकाते बी और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के। अब देखना ये है कि दो सेटों के दरमियान में सेम कौन सी चीज है, दो सेटों के दरमियान में हमारे पास सेम जो नंबर आ रहा है वो 5 है। यहाँ पे भी 5 मौजूद है और यहाँ पे भी 5 मौजूद है। तो हम जवाब में सिर्फ और सिर्फ 5 जो है ये सेट के अंदर लिख के तो सेट को बंद कर देंगे, यही सिर्फ हमारा जवाब है और ये हमारा तकाते है या इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। ये तकाते निकालने का तरीकाकार है कि जो चीज मैच कर रही थी हम सिर्फ उसी को रखेंगे, बाकी सब जो है उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है,
अच्छा, अब आते हैं यूनियन की तरफ। अब जब यूनियन की तरफ आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये सेट इसी तरह लिखे रहेंगे, लेकिन यहां पे जो अलामत है वो ए बी के दरमियान में अलामत अब जो है मैं तकाते की बजाय यूनियन लगा रहा हूं। तो अगर वहां पे मैंने यूनियन कर दिया है तो फिर मुझे यहां पे भी जो है तकाते इसकी जो अलामत है ये यूनियन करनी पड़ेगी, और ये मैंने यहां पे इसको यूनियन कर दिया। अब जवाब जो है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। इसमें हम लोग जो है ये सेम को सिर्फ नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों सेटों के तमाम अरकान को तरतीब के साथ लिख देंगे। लेकिन एक बात याद रहे, ये बात पहले बता दी गई थी कि जनाब किसी भी सेट के अंदर कोई भी चीज रिपीट नहीं हो सकती। मसलन अगर मैंने ये बात की कि दोनों सेटों के तमाम अरकान को तरतीब के साथ लिख देंगे, तो आप ये नहीं कर सकते कि जनाब इसके अंदर 5 मौजूद है तो ये लिखेंगे और इसके अंदर 5 मौजूद है तो ये भी लिख देंगे। नो, इस तरह नहीं आपने करना। आपने 5 को एक ही दफा लिखना है, तो वो जब एक दफा लिखेंगे तो वो दोनों सेटों की तरफ से हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यूनियन के जवाब में जब सारे अरकान को इकट्ठा करना है तो हम लोगों ने किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना। तो ए यूनियन बी का जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा जी 1 2 3 4 5 6। ये 5 को मिस किसने किया है? किसी ने 5 को 20 में से मिस किया है और 6 बोला है डायरेक्ट। 5 6 7 8 9 और यहाँ पे ब्रैकेट बंद। ये हमारा सेट जो है ये मुकम्मल हो गया। ठीक है जी, तो ये ए यूनियन बी। अब जब हमने निकाला है तो हमने क्या किया, सारे जो सेट के अरकान थे उन सारे सेट्स को जो है ये हम लोगों ने ये एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया है। अब हमारे पास हम लोगों ने बात करनी है तकाते और यूनियन के कानून मुबादला पे। कानून मुबादला पे हम लोगों ने बात करनी है दोनों के, और वो क्या है, वो ये है, कहता ये है कानून नंबर 1 ये है, 1 नंबर पे ये आ रहा है कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। और दूसरा कहता है कि ए तकाते बी बराबर होता है बी तकाते ए के। यानी क्या है कि अगर सेट्स की जगह तब्दील कर दी जाए तो वो कहता है कि जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सेट्स की जगह तब्दील कर दी जाए तो जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी जवाब एक दूसरे के बराबर रहता है। हम लोग इसको जो है जरा एक छोटी सी मिसाल के जरिए पड़ताल कर लेते हैं। ए बराबर है, एक सेट हम लोग रख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक हो गए। और दूसरा सेट हम लोग रख लेते हैं बी बराबर है 1 2, बस ये हम लोग सेट 2 रख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ऊपर वाला कानून है इसको सॉल्व करते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं कि क्या ये वाकई ही ऐसी बात है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस कानून की लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और वो है जी ए यूनियन बी बराबर है ए की जगह ए वाला सेट यूनियन की अलामत आ जाएगी
और डी की जगह जो है ये डी वाला सेट 1 2 बस। अब जवाब में कौन सा सेट आ जाएगा? 1 2 3 4। ये ए वाला सेट जो है ये जवाब में पूरा आ जाएगा, क्योंकि बी सेट के नंबर उसी में रिपीट हो रहे हैं, तो हम लोगों ने उनको जो है ये रिपीट नहीं लिखना, तो फिर ये सिर्फ ए वाला सेट जो है ये जवाब में आ जाएगा। ए यूनियन बी बराबर है 1 2 3 और ये 4। ये आ गया हमारा जवाब। अच्छा, अब क्या करते हैं कि अब हम लोग जो है ये उनकी जगह तब्दील करके देख लेते हैं। तो बी यूनियन ए बराबर है, अब बी का सेट आप लोगों ने पहले लिखना है 1 2, फिर यूनियन का साइन वैसे ही आ गया, और फिर उसके बाद आ गया 1 और वो है 1 2 3 और 4। अब बताएंगे इसका जवाब क्या होगा? वही जवाब होना है, क्योंकि यूनियन का कानून ये है कि दोनों सेट्स के अरकान को एक जगह पे हम लोगों ने इकट्ठा कर देना है। तो यूनियन का जब कानून यही है तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका फिर वही जवाब ही बन जाएगा, बी यूनियन ए वाला। सारे अरकान को इकट्ठा करके लिखना था, और हम लोगों ने इन दो नंबरों में से रिपीट करने की बजाय एक ही दफा लिखा, तो हमारा फिर वही सेट बन गया। और आंसर हमारा क्या आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है ये साबित हो गया कि ये जो कानून कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी को टकाते की शक्ल में साबित करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाला कानून भी सही है या नहीं है। अच्छा जी, ए टकाते बी बराबर है 1 2 3 4। उसके बाद अब अलामत जो है ये कौन सी आएगी? तकाते की। ये तकाते की अलामत आ गई, और बी का साइड आगे आ गया जनाब 1 2। ए तकाते बी का जवाब क्या आएगा जी? 1 2। क्योंकि हमारे पास कानून ये है कि हमने तकाते के अंदर जो चीजें सेम हो रही हैं सिर्फ उनको लिखना है। तो हम लोग दो सेट के दरमियान में जो सेम नंबर हैं बस वही लिखेंगे। और इस तरह के जो जवाब आपने देने होते हैं ना, ये हाजिर दिमागी के साथ जवाब देना होता है, ऐसे नहीं। ठीक है, तो 1 और 2 ये दो नंबर दोनों सेटों के दरमियान में सेम है, तो हम लोगों ने ए तकाते बी का जो जवाब है वो 1 और 2 लिख दिया। अब जरा आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे उसकी, और ये बी तकाते ए जो है इसको लिख के देख लेते हैं, और जो है उसकी जगह तब्दील करके देख लेते हैं। सबसे पहले अब जो है ये मैंने बी का सेट लिख लिया है, उसके बाद तकाते की अलामत लगाई है, और जनाब यहाँ पे मैंने ए का सेट 1 2 3 और 4। अब बताएंगे इनके जवाब क्या आएगा? 1 2। फिर वही जवाब आएगा, क्योंकि हमने तो कानून को फॉलो करना है, और वो क्या है कि दो सेट के दरमियान में जो सेम अरकान हैं उनको हमने लिखना है। तो सेम जो नंबर है फिर वही 1 2 ही आएंगे। ठीक है, तो हमारा जवाब जो है ये आ जाएगा बी तकाते ए बराबर है 1 और 2। इससे साबित हुआ
कि जो दूसरा कानून है उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये कानून भी सही साबित हो गया कि ये जो कानून बताए गए हैं दोनों ये सही साबित हैं। इसके बाद जी इंशाअल्लाह ताला अब अगली क्लास के अंदर हम लोग ये कानून तलाज़म जो है इसके पढ़ेंगे, तकाते के और यूनियन के, तो इंशाअल्लाह ताला वो फिर अगली क्लास में